गरीब बहू का ऊपर महल, नीचे सब्जी का फार्म हाउस। मुकेश एक लकड़हारा है। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपने घर को चलाता है। रोज की तरह आज भी वो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है और मिले हुए पैसे लेकर अपने घर आता है और अपनी बेटी शिवानी को देते हुए कहता है, शिवानी बेटा, कल तू कह रही थी ना कि घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो ये पैसे रख ले, कल सब्जियां जाकर ले आना। हाँ हाँ पिताजी, मैं और नीलिमा कल ही सुबह जाकर बाजार से सब्जियां ले आएंगे। अजी आपको कितनी बार कहा है कि पैसे बचाकर अपने लिए एक चप्पल ले लीजिए, आपकी चप्पल पुरानी हो गई है। हाँ माँ, मैं तो कहती हूँ कि कल सब्जियां लाने के बजाय पिताजी की चप्पल खरीद लेते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों इतनी चिंता मत करो, मैं अपने लिए चप्पल खरीद लूंगा। फिलहाल तो कल तुम सब्जियां और जरूरत के सामान ले आना। अगले दिन दोपहर में शिवानी और नीलिमा दोनों सब्जियां खरीदने बाजार जाती हैं। शिवानी सब्जी वाले भैया की दुकान पर जाकर पूछती है, भैया जरा इन सभी सब्जियों की रेट तो बताओ। बहन जी, लौकी 100 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो, भिंडी 120 रुपए किलो और पालक 90 रुपए किलो। बाप रे बाप, ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं? भैया आज तो आप सब्जियां कुछ ज्यादा ही महंगी दे रहे हो। अरे क्या करें बहन, बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें खराब हो गई हैं, इसलिए मंडी में सब्जियां महंगी मिल रही हैं, वरना मैं तो हमेशा ठीक ठीक रेट लगाता हूँ, आप तो जानती हो मुझे। ठीक है भैया, फिर आप रहने दो, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम इतनी महंगी सब्जियां खरीद पाएं। ऐसा कहकर शिवानी और नीलिमा दोनों बिना सब्जी लिए ही लौट आती हैं। रास्ते में नीलिमा शिवानी से कहती है, दीदी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि अब लगता है हमें बिना सब्जी के ही रोटी खानी पड़ेगी। हाँ नीलिमा तो सही कहती है, जाने दे, हम सब्जियां खाएंगे ही नहीं। नीलिमा और शिवानी बातें करते हुए आ रही थी, तभी रास्ते में शिवानी देखती है कि रोड के किनारे एक औरत अपने छोटे से गार्डन में लगी हुई सब्जियां तोड़ रही है। ये देखकर शिवानी वहीं रुक जाती है और नीलिमा से कहती है, देख रही हो नीलिमा, उन आंटी ने कैसे अपना छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है और उसमें इतनी सारी सब्जियां भी उगा रखी हैं। इतनी कम जगह में उन्होंने मेथी, पालक, आलू, हरी धनिया, हरी मिर्च, टमाटर सब कुछ लगा रखा है। हाँ दीदी, इन्हें कितनी आसानी होती होगी ना, महंगी सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती होंगी और ये गार्डन से ही सब्जियां तोड़कर बना लेती होंगी। दोनों उन्हीं के बारे में बातें करते हुए घर आ जाती हैं। अगले दिन सुबह शिवानी का घर का सारा काम निपटाने के बाद अपने घर के आसपास की जगह की सफाई करने में लग जाती है। तभी वहां शिवानी की माँ आती है और कहती है, शिवानी बेटा, ये आज तू अपने घर के आसपास की सफाई क्यों कर रही है? माँ, ये एक सरप्राइज है, बस आप देखती जाओ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब ममता चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलिमा वहां आती है तो शिवानी को साफ सफाई करता हुआ देखकर कहती है, दीदी मुझे लगता है कि आप अपने घर के आसपास की सफाई इसलिए कर रही है ना कि आप भी वो आंटी की तरह घर में किचन गार्डन बना सके और वहाँ सब्जियां उगा सके। नीलिमा, तू बहुत इंटेलिजेंट है, सब समझती है। अब बातें कम कर और जल्दी जल्दी मेरी मदद कर। दोनों बहनें मिलकर घर के आसपास की सारी जगह साफ करती हैं और फिर उसके बाद आसपास तार और लकड़ियां लगाकर उसे एक गार्डन का शेप देती हैं। और फिर शिवानी अपने पिताजी से कहकर सब्जियों के बीज मंगवा लेती है और उसे अपने घर के हाथों से बने हुए गार्डन में लगा देती है। ये देखकर ममता कहती है, बेटा तू इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अगर तेरे इस गार्डन में सब्जियां नहीं होगी तो तुझे बड़ा दुख होगा। अरे माँ, आप इतनी चिंता मत करो, मैं अपने गार्डन का बहुत ख्याल रखूंगी। आप देखना, जल्दी हमारी सब्जियां उग जाएंगी और फिर हमें बाहर से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवानी की बात सुनकर ममता खुश हो जाती है। शिवानी अपने गार्डन का बहुत ख्याल रखती थी। जल्दी शिवानी के किचन गार्डन में ढेर सारी सब्जियां उगाई। एक दिन शिवानी अपने किचन गार्डन से लौकी, तोरई, टिंडे और टमाटर तोड़ती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हमें महंगी सब्जियां बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अब हम जितनी चाहें अपने किचन गार्डन से सब्जियां तोड़कर खा सकते हैं। हाँ बेटा, इन सब के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माँ, आजकल तो दीदी के दिमाग में पूरे समय सिर्फ अपने किचन गार्डन के बारे में ही बातें चलती हैं। समय बीतने के साथ साथ शिवानी का अपने किचन गार्डन से लगाव और बढ़ता गया। हर वक्त वो अपने गार्डन में काम करती और वो अब अपनी सब्जियों को बाजार में भी बेचने लगी थी। एक दिन ममता की पड़ोसन मिताली शिवानी को उसके गार्डन में काम करते हुए देखकर कहती है, ममता बहन, शिवानी बिटिया ने तो इतनी अच्छी सब्जियां लगा रखी है अपने गार्डन में, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे इंसान से ज्यादा सब्जियों से प्यार है। हाँ बहन, तुम सच कह रही हो, बड़ी मेहनती है मेरी बच्ची। बस अब इसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूंगी। हाँ बहन, सच कह रही हो। वैसे भी तुम्हारी बिटियां जहाँ जाएंगी बड़े नसीब वाले होंगे वो लोग, अपने घर को हमेशा हरा भरा रखेंगी। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन रिश्ता लगाने वाली मुनिया ताई ममता के घर आती हैं और कहती हैं,
अरे ममता बहन, शिवानी बिटिया तो लाखों में एक है, उसका रिश्ता तो किसी करोड़पति घर में होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो मुनिया ताई, हम गरीब लोग अपनी बेटी का जैसे तैसे रिश्ता कर लें वही बड़ी बात है। किसी बड़े घर में शादी करने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। अरे चुप, हैसियत से करेगी शादी? आई बड़ी, भला किस्मत का लिखा तू टाल सकती है क्या? बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है बिटिया का, बड़े भाग खुले हैं शिवानी बिटिया के। राज करेगी राज और महलों की बहुरानी बनेगी। मुनिया ताई आप क्या कह रही हैं? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। अरे ममता, मैं तुझे समझाती हूँ। मुनिया ममता को बताती है कि शिवानी एक दिन बाजार में सब्जियां बेच रही थी। तभी सेठ हीरालाल का रसोइया हरिया सब्जी लेने के लिए बाजार आता है और वो शिवानी की दुकान से सस्ते दामों में सब्जियां खरीद लेता है। फिर जब वो सब्जियां लेकर घर जाता है और उन्हें बनाकर जब सभी को खिलाता है तो भावना उन सब्जियों को खाकर हरिया से पूछती है, हरिया, आज तुम्हारी लाई हुई सब्जियां बड़ी ही स्वादिष्ट बनी हैं। क्या आज तुमने कुछ खास तरीके से सब्जियां बनाई हैं? हाँ हरिया काका, माँ सही कहती हैं, आज की सब्जियों में तो सचमुच कुछ खास ही स्वाद है। अरे हरिया, अब जल्दी से अपनी सीक्रेट रेसिपी बता दो, वरना ये लोग तो तारीफ कर करके तुम्हारी जान ही खा जाएंगे। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई खास रेसिपी नहीं है। दरअसल आज मैं एक नई दुकान से सब्जी लेकर आया हूँ। एक लड़की है, देखने में बड़ी भली और बड़ी सी खूबसूरत है। वो अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां बेचती है। वो स्वाद तो उसके हाथों की उगाई हुई सब्जियों का है। अच्छा, तुम तो उस लड़की की बड़ी ही तारीफ कर रहे हो। जरूर वो लड़की बहुत खास होगी। हाँ मालिकिन, वो बहुत अच्छी है। गरीबों को तो वो बहुत ही कम दाम में सब्जी देती है और उनके पास पैसा नहीं रहता, कई बार उन्हें फ्री में भी दे देती है और सभी को डिस्काउंट देती है। दिखने में भी बड़ी नेक और शरीफ लड़की है वो। हरिया काका, अब उस सब्जी वाली की तारीफ करना बंद करेंगे प्लीज? मुझे इरिटेशन हो रही है। निकिता, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगती हो। जहां एक तरफ निकिता और विनीत बहस कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कमल मन ही मन में सोच रहा था, आखिर ये शिवानी है कैसी? मेरा तो उसे देखने का बड़ा ही मन कर रहा है। क्यों ना मैं एक बार शिवानी से जाकर मिलूं। अगले दिन हरिया रसोई में खाना बना रहा था, तब कमल उसके पास आता है और कहता है, काका आज मुझे सब्जी मंडी में थोड़ा काम है, तो मैं सोच रहा था कि आज आपके लिए सब्जियां मैं ही लेकर आऊं। वैसे आप मुझे उस दुकान का पता बता दीजिए जहां वो लड़की ऑर्गेनिक सब्जियां बेचती है, वहीं से ले आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो सब्जी मंडी में थोड़ा अंदर घुसते हैं ना, बाएं हाथ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे वो लड़की अपना ठेला लगाती है। अरे वैसे तो पूरे बाजार में जो सबसे सुंदर लड़की दिखाई दे, तुम समझ लेना कि वही शिवानी है। ठीक है हरिया काका, मैं देख लूंगा। शाम को कमल ऑफिस से लौटते समय सब्जी बाजार में शिवानी को ढूंढता हुआ अंदर जाता है। तभी अचानक उस पेड़ के नीचे शिवानी एक बूढ़ी औरत को फ्री में सब्जियां देते हुए दिखाई देती है। कमल अपनी गाड़ी को दूर ही पार्क करता है और पैदल उतरकर शिवानी के ठेले की तरफ बढ़ता है। साथ ही वो शिवानी को देखकर मन ही मन में सोचता है, अच्छा तो ये है शिवानी, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर है। हरिया काका ने जितनी तारीफ की, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। यह सोचता हुआ कमल शिवानी के पास जाता है और कहता है, मुझे भी अपने घर के लिए कुछ सब्जियां चाहिए। हाँ बाबूजी, बताइए क्या क्या दे दूं? कमल शिवानी से सब्जियां खरीदता है और घर आकर सारी बातें बताते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आप लोग कहते थे ना कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती, तो मुझे शिवानी बहुत पसंद है। आप लोग भी उसे देख लीजिए। बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद है तो भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है। मैं आज ही तेरे पिताजी और भैया भाभी से बात करती हूँ। भावना शाम को सभी लोगों को सारी बातें बताते हुए कहती है, हमारे बेटे को शिवानी पसंद है तो हमें उससे जाकर मिलना चाहिए। अरे ठीक है भावना, हम शिवानी से मिल लेते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? भला एक सब्जी बेचने वाली हमारे इतने बड़े महल की बहू कैसे बन सकती है? आखिर स्टैंडर्ड भी तो कोई चीज होती है। भाभी, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर शिवानी हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो वो भी आपकी ही तरह महलों की बहू कहलाएगी। और फिर ये भी तो सोचिए कि मुझे शिवानी बहुत पसंद है। मैंने माँ से कह दिया है, मैं शिवानी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अरे जब बेटे को दुल्हन पसंद है तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐतराज होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही मुनिया ताई को बोल देता हूँ, वो शिवानी का पता करके बता देंगे। अब तुझे समझ आए कि हमारी बिटिया का नसीब कितना अच्छा। अरे लड़के वाले आज ही शिवानी को देखने आ रहे हैं। अगर भगवान की मर्जी रही तो आज शिवानी की बात पक्की हो जाएगी। शाम को कमल के घर वाले शिवानी को देखने के लिए आते हैं। सभी को शिवानी बहुत पसंद आती है और इस तरह शिवानी का रिश्ता पक्का हो जाता है और अगले 2 महीने के अंदर शिवानी और कमल की शादी हो जाती है। शिवानी दुल्हन बनकर कमल के घर जाती है। गृह प्रवेश के बाद शिवानी घर के अंदर आती है और अपने बड़े से घर को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ही भगवान, इतना बड़ा ससुराल है मेरा, इतने अमीर लोग हैं मेरे ससुराल वाले।
मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी। क्या सोच रही हो देवरानी जी? यही ना कि आपके जैसी एक मामूली सब्जी बेचने वाली इतने बड़े घर की बहू कैसे बन सकती है? सब अपनी अपनी किस्मत है देवरानी जी। निकिता, शिवानी सब्जी वाली थी, लेकिन अब वो तुम्हारी तरह इस महल की छोटी बहू है। मुझे लगता है कि शिवानी को अपने कमरे में जाकर आराम करने देना चाहिए, क्योंकि कल उसकी मुंह दिखाई की रस्म है, तो उसे जल्दी उठना भी तो होगा। हाँ भावना, तुम सही कहती हो। शिवानी बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब शिवानी अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े बदलकर बेड पर बैठी होती है। तभी वहां कमल आता है और शिवानी को गिफ्ट में सोने की अंगूठी देते हुए कहता है, पता है शिवानी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अगर किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ तुम हो। ये तो आपका बड़प्पन है कि मैं आपको पसंद आई, वरना ऐसा भी कुछ खास नहीं है मुझ में। शिवानी और कमल आपस में काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अगले दिन सुबह शिवानी नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आप मुझे बता दीजिए कि सबके लिए क्या बनाना है, मैं जाकर बना लेती हूँ। अरे बहू, हमारे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, तुम्हें काम करने की भला क्या जरूरत है? नौकर खाना बना लेंगे, तुम तो आराम करो। माँ जी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को कुछ अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। ठीक है बहू, अगर तुम अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना ही चाहती हो तो सूजी का हलवा बना लो, वो तो सभी को बहुत पसंद है। अब शिवानी रसोई में जाती है और वो सूजी का हलवा बनाती है। वो उसके बाद सभी लोगों को खिलाती है। सभी लोगों को वो हलवा बहुत पसंद आता है और सभी शिवानी की बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शिवानी अपने इस बड़े से बंगले में काफी रम गई थी। एक दिन वो बैठे बैठे अपने मन में सोच रही थी, इस बड़े बंगले में काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हैं और मैं अकेली बैठी बोर होती रहती हूँ, और मुझे तो अपनी सब्जियों की खेती बहुत याद आती है। क्यों ना कमल से सब्जियों की खेती करने की बात करूं? ये सोचकर शाम को जब कमल आता है तो शिवानी कमल से कहती है, सुनिए, मैं सारा दिन अकेले बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ और मुझे अपनी सब्जियों की खेती बहुत याद आती है, तो मैं अपनी सब्जियां फिर से उगाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम शिवानी? तुम्हारे यहाँ पर गरीबी थी इसलिए तुम सब्जियां उगाया करती थी, लेकिन अब तो तुम महलों की बहू हो और महलों की बहू को भला सब्जी उगाने की क्या जरूरत? देखिए जी, वो जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरा शौक है, मेरी पसंद का काम है। मुझे सब्जियों की खेती करना बहुत अच्छा लगता है और अपनी पसंद का काम करने का अधिकार तो सभी को होना चाहिए ना। ठीक है शिवानी, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा। अगले दिन सुबह कमल अपने माता पिता से सारी बातें बताता है। ये सुनकर निकिता कहती है, कमल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या आप शिवानी हमारे घर को भी सब्जी वाला घर बनाएगी और हमारे घर में भला सब्जियां उगाने की क्या जरूरत है? हाँ भाभी, मैं भी मानता हूँ कि उसे सब्जियां उगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अपना शौक पूरा करना चाहती है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। कमल सही कहता है, बहू तुम सब्जियां उगाना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम उगा सकती हो। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश होती है और खुशी से उछल पड़ती है। तब निकिता कहती है, बाबूजी, आपने शिवानी को सब्जियां उगाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन वो सब्जियां उगाएगी कहाँ? क्या महल के अंदर सब्जियां उगाएगी? और अगर वो ऐसा करेगी तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं निकिता बहू, शिवानी को महल में सब्जियां उगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो पता है कि हम महल के फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से खाली पड़ा है। यह हमारे दादाजी ने किसी जमाने में गरीबों के लिए अनाज उगाने के लिए रख छोड़ा था। दादाजी के जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी है, तो शिवानी बहू तुम वहां की साफ सफाई करवा लो और वहीं पर अपना सब्जियों का फार्म हाउस बना लो। अपने ससुर की बात सुनकर शिवानी बहुत खुश होती है। कमल उसे ग्राउंड फ्लोर दिखाने ले जाता है। वो कमल के साथ महल की सीढ़ियां उतरकर नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर आती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि नीचे बहुत बड़ा हॉल है, जहां चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आती है और वो हॉल दीवारों से घिरा हुआ है। बाहर से देखने पर वो दिखाई नहीं देता। शिवानी कमल से कहती है, कमल, ये तो सब्जियों का फार्म हाउस बनाने के लिए बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ तो मैं एक बहुत सुंदर फार्म हाउस बना सकती हूँ। तुम देखना, मैं इस फार्म हाउस का नक्शा ऐसा तैयार करूंगी ना कि वो अनोखा होगा। कमल शिवानी की सारी बातें सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन शिवानी सबसे पहले पेन कॉपी लेकर उस पूरे फार्म हाउस का नक्शा तैयार करती है। कहाँ फूल लगाना है, कहाँ से कौन सी सब्जी लगाना है और कहाँ किस तरह से डिजाइनिंग करना है। ये सारा नक्शा तैयार करने के बाद वो उसे कमल को देते हुए कहती है, मैंने ये सारा नक्शा और सारा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, बस अब तुम कुछ कारीगर लगाकर सारी जगह को डिजाइन करवाना शुरू कर दो। अरे हाँ हाँ शिवानी, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं कल मजदूरों को यहाँ भेज दूंगा, तुम उनसे अपने हिसाब से सारे काम करवा लेना और जो भी चीजें लगेंगी मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगा। अभी तो घर चलो, माँ और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। इसके बाद पति पत्नी दोनों घर पहुंच जाते हैं। तब तक हरिया गागा ने खाना लगा दिया था। भावना उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तब हीरा लाल पूछता है,
अरे शिवानी बहू, देख ली तुमने फार्म हाउस के लिए जगह? तुम्हें ठीक तो लगी ना? हाँ पिताजी, फार्म हाउस बहुत सुंदर है। दादाजी ने सचमुच बहुत दिमाग लगाकर नीचे फार्म हाउस के लिए जगह छोड़ी है और ऊपर महल बनाया है। हाँ शिवानी, जब तक तुम्हारे दादा ससुर जिंदा थे तब तक वहां पर खेती करवाकर गरीबों को मुफ्त में बांटा करते थे। उनके जाने के बाद फार्म हाउस खाली पड़ा है। अब आप देखिएगा पिताजी, मैं उस फार्म हाउस को फिर से बहुत सुंदर फार्म हाउस में बदल दूंगी। मैंने सारा डाटा तैयार कर लिया है, बस कल से काम शुरू हो जाएगा। बात तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रही है। अरे सब्जियां ही तो उगाने जा रही हो, इसे इतना एक्सप्लेन करके बताने की क्या जरूरत है। निकिता बहू, अगर वो कुछ बता रही है तो चुपचाप सुनने में क्या जाता है तुम्हारा। अब बातें बहुत हो गई, सभी लोग चुपचाप खाना खाओ। भावना की बातें सुनकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह ही शिवानी तैयार होकर महल के नीचे अपने फार्म हाउस पहुंच जाती है और तब तक वहां मजदूर भी आ चुके थे। शिवानी सभी मजदूरों को उनके काम बांटकर काम पर लगा देती है। कुछ ही दिनों में वो पूरा डिजाइनिंग फार्म हाउस बनकर तैयार हो जाता है। शिवानी कमल को वो सारा फार्म हाउस दिखाते हुए कहती है, देख रहे हो कमल, इस साइड सभी फूलों के बीज लगे हुए हैं, इधर भिंडी और मटर लगे हैं और पालक और हर तरह के साग आगे की साइड लगी हुई हैं। बस कुछ ही दिनों में ये सारी सब्जियां उग जाएंगी और फिर ये फार्म हाउस बिल्कुल किसी अजूबे की तरह लगेगा। हाँ शिवानी, फार्म हाउस कितना खूबसूरत होगा, ये तो मैं तुम्हारी मुस्कान देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ। धीरे धीरे समय बीतता है और शिवानी अपने फार्म हाउस में बहुत मेहनत करती है। तो कभी मजदूर लगवाकर काम करवाती है, अपने फार्म हाउस का वो हर तरह से ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फार्म हाउस की सब्जियां उगकर तैयार हो जाती है। एक दिन शिवानी अपने परिवार के सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलकर देखिए कि वो कैसा दिखता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। शिवानी सभी को फार्म हाउस के अंदर ले जाती है। हीरालाल, भावना और निकिता जब फार्म हाउस को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। भावना कहती है, बाप रे बाप, इतना सुंदर फार्म हाउस ये तुमने बनाया है बहू। सचमुच इतनी सारी सब्जियां लगी हैं यहाँ। वो फूल गोभी तो कितनी सुंदर लग रही है और ये पत्ता गोभी, ये तो और भी अमेजिंग लग रही है। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सारे आलू लगे हुए हैं और इधर साग का एरिया है जहाँ पालक, मेथी, बथुआ और इस तरह की बहुत सारी भाजी लगी हुई है। और ये देखिए, इतनी सारी हरी मिर्च, ये अलग अलग तरह की हरी मिर्च मैंने बड़ी मुश्किल से बीज कलेक्ट करके उगाई है। और आगे चलिए, देखिए ये मूली, गाजर, ककड़ी यहाँ लगे हुए हैं और ये सब कुछ अब पककर तैयार हो चुका है। हमें दिखाई दे रहा है। तुमने तो सचमुच बहुत तारीफ का काम किया है। इतनी अच्छी खेती तो बड़े से बड़े किसान भी नहीं कर पाते। यह तुम्हारी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। सभी लोग शिवानी के फार्म हाउस की तारीफ कर रहे थे तो निकिता को यह सब देखकर मन ही मन जल रन हो रही थी। काफी देर तक सभी लोग फार्म हाउस में घूमते रहते हैं। उसके बाद जब वापस आने की बारी आती है तब शिवानी को सब्जियां तोड़ते हुए कहती है, माँ, आज से हम बाहर से नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस की सब्जियां खाया करेंगे। आपको पता है, ये सब्जियां ना सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि हेल्दी भी हैं। हाँ हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी सब्जियां तोड़वा लेती हूँ। सास बहू दोनों घर में बनाने के लिए सब्जियां तोड़ रही थी तो वहीं निकिता मोबाइल चला रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह निकिता की सहेली काजल उससे मिलने आती है। निकिता और काजल साथ बैठकर कॉफी पी रही थी तभी काजल कहती है, निकिता, तुम्हारे घर के आसपास कहीं हरी सब्जियां उगी हुई हैं क्या? नहीं नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यहाँ पर मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सब्जियों की भी खुशबू आ रही है तो मुझे लगा कि शायद तुमने भी कहीं गार्डनिंग की होगी। ओ प्लीज काजल, मैं ये सब गंवारों वाले काम नहीं करती। अच्छा बाबा, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा मैं घर चलती हूँ, काफी समय हो गया है। काजल अपने घर चली जाती है। शिवानी सारी बातें सुन लेती है लेकिन सुनकर टाल देती है। फिर वो अपने फार्म हाउस जाकर नौकरों से कहकर सब्जियों में पानी डलवाती है और वहां का कचरा भी साफ करवाती है। नौकर काम करके जब जाने लगते हैं तब शिवानी उनसे कहती है, सुनो, ये जो सब्जियां आपने तोड़कर रखी है ना, इन्हें आप लोग आपस में बांट लो और अपने घर ले जाकर बनाकर खा लेना। सभी मजदूर शिवानी को धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। एक बार शिवानी के ससुर की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड रेस्ट पर घर पर ही होते हैं। एक दिन कमल उनसे कहता है, पिताजी, आपकी तबीयत खराब है और उधर फॉरेन वाले क्लाइंट्स आपसे मीटिंग के लिए आए हुए हैं, तो मैं उनसे क्या कहूं? बेटा, उनसे तो मेरी बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। वो फॉरेन से मुझसे मिलने आए हैं। हम उन्हें ऐसे ही वापस नहीं कर सकते। ऐसा करो कि तुम उन्हें घर पर ही बुला लो। अब कमल उन क्लाइंट्स को फोन करके घर पर ही बुलाने के लिए कह देता है। अगले दिन सुबह कमल अपने महल से बाहर फार्म हाउस के सामने खड़े होकर लोगों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो फॉरेनर क्लाइंट्स आते हैं तो कमल उनसे कहता है, अरे आपका स्वागत है, चलिए
पिताजी ऊपर हैं, हम ऊपर ही चलते हैं। वो लोग ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी एक फॉरेनर की नजर दीवार से अंदर फार्म हाउस पर पड़ती है। वो वहीं रुक जाता है और कहता है, अरे कमल, ये क्या? ये तो कोई फार्म हाउस लगता है। क्या ये तुम्हारा है? हाँ जी हाँ, मेरी पत्नी को गार्डनिंग का शौक है, इसलिए उसने ये फार्म हाउस बनवा रखा है। हाँ, अच्छा तो पहले हमें ये फार्म हाउस घुमा दो, बाद में हीरालाल जी से बात हो जाएगी। उनके कहने पर कमल उन्हें सारा फार्म हाउस घुमाता है। वो लोग फार्म हाउस में अलग अलग तरह की सब्जियां देखते हैं और इतनी अलग डिजाइन का फार्म हाउस देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। फार्म हाउस घूमने के बाद वो हीरालाल के पास आते हैं और तब वो कहते हैं, हीरालाल जी, आपका फार्म हाउस इतने साइंटिफिक और परफेक्ट तरीके से बना है। हर चीज उसमें इतनी अच्छी तरह अरेंज की गई है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ने बड़े ही रिसर्च के साथ बनाया है। इतनी शानदार डिजाइन तो मुझे भी चाहिए। क्या आप मुझे उस आर्किटेक्चर से मिलवा सकते हैं जिसने ये डिजाइन किया है? अरे भाई, ये किसी बड़े आर्किटेक्चर ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने बनाया है। रुकिए, मैं अभी वो आपको उससे मिलवा देता हूँ। उसके बाद हीरालाल शिवानी को बुलाता है और उस फॉरेनर से मिलवा देता है। फॉरेनर मिलन शिवानी से कहता है, क्या ये फार्म हाउस तुमने डिजाइन किया है? जी हाँ। ओह माय गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे फार्म हाउस की कुछ वीडियोस और फोटो ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए मैं आपको खुद ले चलती हूँ। उसके बाद क्लाइंट हीरालाल से डील करने के बाद शिवानी के साथ फिर से फार्म हाउस जाते हैं और वहां सब्जियों को देखते हुए अलग अलग तरह की सब्जियों का वीडियोस और फोटोज लेते हैं। साथ में वो शिवानी की भी सब्जियों के साथ कुछ फोटोज लेते हैं और जब वो लोग बाहर जाने लगते हैं तब शिवानी उन्हें कुछ सब्जियां तोड़कर देते हुए कहती है, ये लीजिए, आपको ये मेरी तरफ से तोहफा है, इसे आप लेकर जाइए। मिलन सब्जियां लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन हीरालाल टीवी देख रहे थे, तभी अचानक टीवी पर उनके फार्म हाउस के फोटोज और वीडियो आने लगे। फॉरेनर टीवी पर उस फार्म हाउस के बारे में इंटरव्यू में बताते हुए कह रहा था, इतना अमेजिंग फार्म हाउस मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। उस फार्म हाउस को तो टिकट लेकर लोगों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि एक सिंपल लड़की ने किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जियों का फार्म हाउस बनाया है। टीवी देखकर हीरालाल बहुत खुश होता है। वो अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाता है और वो न्यूज सभी को दिखाता है। सभी लोग न्यूज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को महल के बाहर कुछ लोग हल्ला कर रहे थे। हीरालाल बालकनी से बाहर झांक कर देखता है तो वहां एक अच्छी खासी भीड़ जमा थी। उनमें से एक लड़का कहता है, सर, हमने इसी लोकेशन का फार्म हाउस टीवी पर और सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा है। बस हम वही देखने आए हैं। अरे आप चाहे तो टिकट ले लीजिए, लेकिन हमें वो फार्म हाउस दिखा दीजिए। तभी विनीत भी वहां आ जाता है और उन लोगों की बात सुनकर वो हीरालाल से कहता है, पिताजी, ये लोग ठीक कह रहे हैं। जब शिवानी ने इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है तो हमें उसे एज अ टूरिस्ट प्लेस लोगों को लिए खोल देना चाहिए और उसकी टिकट भी रखनी चाहिए। बल्कि टिकट से आए हुए पैसों से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। हीरालाल शिवानी, कमल और अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ डिस्कशन करता है और सभी की सहमति के साथ फार्म हाउस को एज अ टूरिस्ट प्लेस टिकट रखकर ओपन कर देता है। अब ढेर सारे लोग उस फार्म हाउस के अंदर जाकर विजिट करते हैं और उसकी खूबसूरती का मजा लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और काफी सारे पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन शिवानी हीरालाल से कहती है, पिताजी, हमारे फार्म हाउस में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है, इसीलिए टिकट की फीस थोड़ी ज्यादा कर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो लोग हमारा फार्म हाउस विजिट करने आते हैं उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हमें अपने फार्म हाउस की सब्जियां देनी चाहिए। इससे ऑर्गेनिक सब्जियों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ेगा और हमारे फार्म हाउस का नाम भी होगा। हाँ बहू, तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए हमें एक मैनेजर की जरूरत होगी और हमें इसके लिए किसी को जॉब पर रखना होगा। पिताजी, ये बहुत बड़ा और जिम्मेदारी का काम है। इसके लिए किसी इंटेलिजेंट इंसान का होना जरूरी है और मेरी नजर में ऐसी एक इंसान है, निकिता भाभी। उनसे अच्छी तरह से ये काम कोई और नहीं संभाल सकता है। निकिता अपने लिए शिवानी के मुंह से इतनी अच्छी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब हीरालाल कहता है, बताओ निकिता, तुम ये काम करोगी? क्यों नहीं पिताजी, शिवानी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे इतने ताने मारने और इतना नीचा दिखाने के बाद भी उसने मुझे मैनेजर की पद पर रखने का जो फैसला किया है वो सचमुच महान है। अब निकिता फार्म हाउस की मैनेजर बन जाती है। शिवानी सभी लोगों को उनके काम बांट देती है और अपने फार्म हाउस को सबके साथ मिलकर संभालने लगती है।